अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.6 इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में लॉन्ग के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। सॉल्व बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इफ़ पॉसिबल। अब इसके 4 पार्ट्स हैं। हम लोगों ने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज़ करना है और इन लीनियर इक्वेशंस में से x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने मेथड समझना है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बस यहाँ पे उसने कहा कि हम लोगों ने सॉल्व करना है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में इसने हमें दिया। सबसे पहले आप लोगों ने इधर लिखना है राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स होता है कि अगर हम लोगों ने जितने भी नंबर्स या डिजिट्स हैं उन्हें हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट या बॉक्स ब्रैकेट में एनक्लोज करवाना है। अब यहाँ पे आप लोग देखें तो x है और y है, ठीक है। इसके जो कोफिशिएंट्स हैं आप लिखें इस तरीके से, पहले x के 2 आ जाएगा, इसके बाद 4 आएगा और इसके बाद y के कोफिशिएंट्स आएंगे 5 एंड -3, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों ने इन्हें बॉक्स ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करवा देना इस तरीके से। अब आप लोगों ने एक और मैट्रिक्स बनाना है जिसमें हम लोग x और y लिख देंगे, x एंड y इक्वल्स टू लगाएंगे, इक्वल्स टू, और 19 और -1 इन्हें भी हम लोग मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। ये जो फर्स्ट स्टेप है तमाम के तमाम पार्ट्स के अंदर ये स्टेप ऐसे ही रहेगा। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, चूंकि ये x और y हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। ये अब जो मैट्रिक्स बन चुका इसे हम लोगों ने a लेट करना है, a। इसके बाद इस मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल X के इक्वल लेट कर लेते हैं, इक्वल्स टू इस मैट्रिक्स को अब हम लोग b के इक्वल लेट कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने चूंकि x और y फाइंड आउट करना है, इट्स मीन कि x मैट्रिक्स हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। अब a मैट्रिक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके बच्चों ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैट्रिक्स की बात हो रही है। तो मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई जो होता है उसका इन्वर्स होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, x इक्वल्स टू में आएगा। अब देखें a है तो a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 3.5 के क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों ने पढ़ा था कि a और उसके ऊपर हम -1 लगाते हैं रिप्रेजेंट करवाने के लिए उसको, तो a वहां पर जाके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। अब बच्चों एक और बात आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि देखें जो a है x के लेफ्ट साइड पे मौजूद है, तो जब दूसरी साइड पे जाएगा तो b लेफ्ट साइड पे ही आएगा, ठीक है। इस तरीके से a इन्वर्स आएगा और फिर आएगा b। ये आप लोगों ने लाजमी जो है वो थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। x इक्वल्स टू a इनवर्स b, तमाम के तमाम पार्ट्स में इसी तरीके से हम लोग इसे लेट करेंगे। अब a इनवर्स है और साथ में है b मैट्रिक्स हमें पता। इसके बाद x मैट्रिक्स x एंड y है, a इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ना है। 3.5 क्वेश्चन नंबर 5 के ऑल पार्ट्स के अंदर हम लोगों ने a इनवर्स पढ़ा था। a इनवर्स इसका फॉर्मूला होता है 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a। अब a का डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं, a डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, ये a मैट्रिक्स है 2 4 5 -3। अब डिटर्मिनेंट किस तरीके से लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दरमियान में नेगेटिव का साइन, दरमियान में नेगेटिव का साइन, एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा -6 -20। a का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू आ चुका -26। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के बाद अब एडजॉइंट ऑफ a फाइंड आउट करते हैं, एडजॉइंट a इक्वल्स टू में आएगा। एडजॉइंट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनकी हम लोगों ने प्लेस चेंज कर देनी होती है, ठीक है, इनकी जगह चेंज और इनके साइन चेंज कर लेते हैं। -3 2 और इसके बाद -5 एंड -4।
ठीक है। अब ए इनवर्स किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, तो यहां पर लिखते हैं पुट वैल्यूज ए इनवर्स इक्वल्स टू आ जाएगा 1 बाय ए का डिटर्मिनेंट है विच इज -26 और इसके बाद आएगा एडजॉइंट ऑफ ए -3 -5 -4 एंड 2। अब हम लोग इसे डिवाइड बाद में करेंगे, पहले आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने 3.5 के लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 में किया था, चूंकि यहाँ पर ए इनवर्स अभी मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स बी के साथ, तो यहाँ पे अगेन लिखते हैं x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। अब इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं, तो x जो मैट्रिक्स था ये हमने लेट किया था कि ये एक्स वाई के इक्वल है, यहां पर आएगा एक्स वाई इक्वल्स टू में ए इनवर्स आ जाएगा विच इज 1 बाय -26 मैट्रिक्स -3 -5 -4 एंड 2 और बी मैट्रिक्स लिखना है अब विच इज 19 एंड -1। पहले इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर उसके साथ -26 डिवाइड कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 1/-26 एज इट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम -3 मल्टीप्लाई बाय 19 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय -1। इसी तरीके से -4 मल्टीप्लाई बाय 19 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/-26 आ जाएगा, ब्रैकेट लगाते हैं -3 मल्टीप्लाई बाय 19 आंसर इज -57 माइनस माइनस प्लस 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 इज प्लस प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 1 इज 5। इसी तरीके से -4 मल्टीप्लाई बाय 19 आंसर इज -76 प्लस माइनस माइनस 2 1 इज 2। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से आ जाएगा 1 बाय -26 प्लस माइनस करते हैं तो प्लस माइनस माइनस साइन बिगर टर्म का -52 एंड माइनस माइनस प्लस साइन बिगर टर्म का -78। इसी तरीके से अब 1 बाय -26 है बाहर, तो -26 को दोनों के साथ डिवाइड कर लेते हैं, तो यहां से आएगा, इसको मैं थोड़ा सा यहां पे अब सॉल्व कर देता हूं। एक्स वाई था लेफ्ट साइड पे इक्वल्स टू में -52 डिवाइडेड बाय -26 एंड -78 डिवाइडेड बाय -26। डिवाइड करते हैं तो यहां से आएगा इक्वल्स टू में माइनस माइनस होता है प्लस 52 डिवाइडेड बाय 26 आंसर इज 2 एंड माइनस माइनस प्लस 78 डिवाइडेड बाय 26 आंसर इज 3। अल्टीमेटली बच्चों यहां पे हम लिख लेते हैं हेंस x इक्वल्स टू आ जाएगा 2, x इक्वल्स टू 2 और इसी तरीके से y इक्वल्स टू में आ जाएगा 3, y इक्वल्स टू 3। मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 एंड 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 16। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को यूज करना है। सबसे पहले यहां पर लिखते हैं राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। किस तरीके से, x के कोफिशिएंट लिख लेते हैं और y के 2 है और यहां पर कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, इट्स मीन -1 होगा और इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। इसके बाद सेकंड मैट्रिक्स बनाते हैं विच इज x एंड y का इक्वल टू का साइन लगाते हैं और 7 और 16 को भी हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब लेट करते हैं इस मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के इक्वल, इसको x के इक्वल कैपिटल एंड इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, इसे हम b से रिप्रेजेंट करवा लेते हैं। इसके बाद x हमने चूंकि फाइंड आउट करना है तो a मैट्रिक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जब जाएगा तो मल्टीप्लाई होता है, तो मैट्रिक्स के अंदर उसे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बना लेते हैं। अब चूंकि x से लेफ्ट साइड पे a है तो यहाँ भी b के लेफ्ट साइड पे ही इसको लिखेंगे, x इक्वल्स टू a इनवर्स b। a इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, फॉर्मूला लिखा मैंने यहाँ पे a इनवर्स इक्वल्स टू में 1 बाय a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a।
ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, ए मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किस तरीके से करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दरम्यान में नेगेटिव का साइन। ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू में आएगा -13। इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए, तो इन दोनों की प्लेस चेंज और इन दोनों के साइन चेंज करने के बाद लिखते हैं यहाँ पुट वैल्यूज। ए इनवर्स 1 बाय ए का डिटर्मिनेंट आएगा अब विच इज -13, और इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए लिख लेते हैं यहाँ से। x इक्वल्स टू में अब है ए इनवर्स बी। देखें यहाँ पे x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी है। अब x जो है यहाँ से देखें तो ये एक्स वाई मैट्रिक्स से इक्वल है, लिखते हैं इक्वल्स टू में ए इनवर्स, यहाँ से लिख लिया, और बी मैट्रिक्स है 7 और 16, तो 7 और 16 लिख लेते हैं। अब इसके बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 1 बाय -13 एज इट इज, रोज टू कॉलम, -1 7, उसके बाद प्लस -2 16, इसी तरीके से -5 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 16। सॉल्व करते हैं तो उसके रिजल्ट में आएगा -39 और डिनोमिनेटर में 13 और नीचे 13 आ जाएगा। इसी के साथ साथ जो -13 है ये डिवाइड हो रहा है, तो दोनों के साथ डिवाइड करते हैं। एक्स वाई बच्चों इक्वल्स टू में आएगा 3 -1, हेंस कंपेयर करते हैं इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में, x इक्वल टू आ जाएगा 3 एंड y इक्वल्स टू आ जाएगा -1। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3, 2 लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। फर्स्ट स्टेप, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, x के साथ कोफिशिएंट 1 है, मैंने 1 लिख दिया, y के साथ -2 था, इसी तरीके से 2 है और 7, और इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेकंड मैट्रिक्स आएगा x एंड y, इक्वल का साइन लगाते हैं, और इसके बाद 9 और -4 को भी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। आफ्टर दैट हम लोगों ने बच्चों लेट करना है यहाँ पर इस मैट्रिक्स को a के इक्वल, इसे कैपिटल X के इक्वल के बाद इस मैट्रिक्स को b के साथ रिप्रेजेंट करवाते हैं। अब x फाइंड आउट करना है, a मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएगा। अब चूंकि a जो है वो x से पहले है, तो यहाँ पर a का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो b से पहले आएगा। x इक्वल्स टू a इनवर्स b, a इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, फॉर्मूला लिख लिया मैंने, 1 बाय a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a। a डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं किस तरीके से, इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर दरम्यान में नेगेटिव का साइन और इन दोनों को मल्टीप्लाई, या कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दरम्यान में नेगेटिव का साइन। a का डिटर्मिनेंट आ चुका 11। इसके बाद एडजॉइंट ऑफ a फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों की जगह चेंज और इन दोनों के साइन चेंज कर लिए। पुट वैल्यूज, a इनवर्स है 1 ओवर a का डिटर्मिनेंट 1/11 आ चुका, और एडजॉइंट ऑफ a, x इक्वल्स टू a इनवर्स b, यहां से x है, x एंड y मैट्रिक्स, a इनवर्स आ चुका, यहां से लिख लेते हैं, और b मैट्रिक्स है 9 - 4। पहले दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4, -2 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -4। सॉल्व करते हैं तो यहां से 55 और -22 आ जाएगा। 11 जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो दोनों एंटिटीज के साथ डिवाइड करते हैं। इसके बाद कैंसिलेशन की हम लोगों ने, 5 और -2 आ गया, हेंस कंपेयर करने से x इक्वल टू आ जाएगा 5, जबकि y इक्वल टू में आ जाएगा -2। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट नंबर 4, 2 लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं। सबसे पहले इन्हें मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। 3 कोफिशिएंट, y का 2 कोफिशिएंट लिख दिया। यहां पर कोफिशिएंट बच्चों आप लोगों ने 0 मेंशन नहीं करना, x है तो x के साथ इसका कोफिशिएंट होगा 1, और y का कोफिशिएंट आ जाएगा -2, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, और इसके बाद सेकंड मैट्रिक्स आ जाएगा xy, इक्वल का साइन लगाएं, 2 और -2 को भी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। इस मैट्रिक्स को a के इक्वल लेट कर लिया, इसे x के इक्वल लेट कर लिया, और इस मैट्रिक्स को हम लेट करते हैं b के इक्वल। x मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, a मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएगा। अब a x से पहले है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दूसरी साइड पे जाके b से पहले लिखेंगे।
ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दरम्यान में नेगेटिव का साइन, डिटर्मिनेंट आ जाएगा -8। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पर इन दोनों की जगह चेंज और इन दोनों के साइन चेंज करने के बाद पुट वैल्यूज करते हैं इस फॉर्मूले के अंदर। ए इनवर्स आ जाएगा 1/-8 मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। इसके बाद यहां पर लिखते हैं x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। x आ जाएगा एक्स वाई मैट्रिक्स इक्वल्स टू में ए इनवर्स यहां से लिखते हैं और b मैट्रिक्स है 2 और -2। पहले इन दोनों मैट्रिक्सेस को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। उसके रिजल्ट में ये आएगा, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद -4 + 4 एंड -2 -6 कैंसिलेशन करते हैं तो 0 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन बिगर टर्म का -8 आ चुका। इसके बाद जो -8 है ये डिवाइड हो रहा है, दोनों एंटिटीज के साथ -8 को डिवाइड कर लेते हैं। इसके रिजल्ट में आ जाएगा एक्स वाई इक्वल टू में 0 और 1। हेंस x इक्वल टू आ जाएगा कंपेयरिंग करने से x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1। ये था बच्चों हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम लोगों ने ग्रामर रूल सीखना है, लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के वाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट, उसे सॉल्व करेंगे और उसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह।